तुम्हारे साथ रहती हूँ मुझे आधा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता जो मेरे भाई को मिल रहा है। शिन्यू शर्मा कर बोली, हम तीनों ज्यादा नहीं खाते, अगर ज्यादा बनाऊंगी तो वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर शेनजुआन शिन्यू के पीछे चिपक गई, हंसी में बोली, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्ही को करती हूँ, फिर भी एंड में चॉइस गलत कर ली। शिन्यू बस मुस्कुरा कर बोली, अरे शेनजुआन इतना शोर मत करो। थोड़ी देर बाद सब टेबल पर बैठ गए। चन्ना चमकती स्माइल के साथ बोली, जल्दी ट्राई करो, मेरी बहन के हाथ का खाना कैसा लगा। शेनो ने सूप का बाउल उठाया, एक सीप लिया और बोला, हम काफी टैलेंटेड है, लगभग तुम्हारे लेवल तक आ गई है। ये सुनकर शिन्यू शर्मा गई और बोली, थैंक यू ब्रदर इन लॉ। उसके चेहरे का हर छोटा एक्सप्रेशन शेनजुआन के तेज नजरों से बच नहीं पाया। उसे भी समझ आ गया था शी वांट्स। दूसरी तरफ चन्ना ने भी कुछ नोटिस किया। वो मन ही मन सोचने लगी, चन्ना ने बस एक कॉम्प्लीमेंट किया और ये इतनी शर्मा रही है, क्या ये दोनों सच में अभी भी इतने ऑकवर्ड है। फिर कुछ टाइम बीत गया। ब्रेकफास्ट के बाद शिन्यू बर्तन धो रही थी। चन्ना उसके पास आई और उसने पूछा, शिन्यू तुम इतने टाइम से ब्रदर इन लॉ के साथ रह रही हो, पर मुझे लगता है तुम अभी तक फुली ओपन नहीं हुई। क्या यहाँ की लाइफ की आदत नहीं पड़ी या फिर ब्रदर इन लॉ के साथ एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। अचानक से ये सवाल सुनकर शिन्यू थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हाँ सिस्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ब्रदर इन लॉ मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, शायद मैं ही अभी यूज्ड टू नहीं हूँ। चन्ना भी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ काफी फ्रेंडली और मजाक भी करते रहते हैं। टाइम के साथ तुम उन्हें और अच्छे से समझ जाओगे, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लो, ये तुम्हारा घर है और हमेशा रहेगा, समझी। शिन्यू शर्मा कर बोली, हाँ समझ गई सिस्टर। और उसने मनी मन रिलीफ की सांस ली और सोचा, मुझे लगा सिस को पता चल गया कि मुझे ब्रदर इन लॉ पसंद है, पर लगता है उन्होंने गलत समझ लिया, सोच रही है मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तब चन्ना ने आगे बोला, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे आ रहा है, उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना और थोड़ा और बातचीत करना, इससे तुम उन्हें और अच्छे से समझ पाओगी। ये सुनकर शिन्यू थोड़ी उलझन में पड़ गई। मन ही मन सोचा, सिस चाहती मैं उनके क्लोज आऊं, पर जितना मैं क्लोज जा रही हूँ उतना ही मैं कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही हूँ, क्या वो ठीक होगा। टाइम फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शेनॉन मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया। शाओले भी फुल रेडी होकर अंदर से बाहर निकली। उसकी खूबसूरत फिगर देखकर एक मोटा आदमी पास आया और बात शुरू कर दी, ब्यूटी कहाँ जा रही हो, मैं छोड़ देता हूँ। शाओले ने पूछा, मुझे छोड़ दोगे, तुमने ये कार कितने में ली। वो कॉन्फिडेंट होकर बोला, ज्यादा महंगे नहीं, बस 2-3 लाख की है। ये सुनकर शाओले सीधा बोली, सिर्फ 2-3 लाख, बहुत चीप है, मैं इसमें नहीं बैठ सकती। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से भड़क गया और बोला, क्या तुम ज्यादा ही शॉर्ट वीडियोस नहीं देख रही, तुम्हें सच में लगता है हर कोई जी वैगन में ड्राइव करता है। शाओले ने बिना इमोशन के जवाब दिया, सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड मर्सिडीज जी क्लास चलाता है, ज्यादा महंगे नहीं है, बस थोड़ी सी 3 मिलियन से ऊपर। इतना कहकर वो सीधा शिन्योन की कार तक गई, डोर खोला और बोली, तुमने स्कूल गेट के बिल्कुल सामने गाड़ी क्यों नहीं पार्क की, मुझे थोड़ा फ्लेक्स भी तो करने देते हैं। ये सुनकर शिन्योन बोला, अभी जो तुमने किया वो फ्लेक्स नहीं था क्या। शाओले कार में बैठ गई, थोड़ी मुंह फुला के बोली, वो काफी नहीं था, रियल फ्लेक्स तो तब होता है जब स्कूल गेट के सामने हो और सबसे ज्यादा लोग हो। ये सुनकर शिन्योन मुस्कुरा दिया और बोला, अगर तुम सच में ऐसा जानना चाहती हो तो पहले के स्टेप जल्दी कंप्लीट करना होगा। शाओले थोड़ी हेटफुल अंदाज में बोली, तुम सुबह से रात तक मुझे परेशानी करते रहो। फिर उसने पूछा, तो अब सीधा होटल चलना है क्या प्रोसीजर्स कंप्लीट करने। शिन्योन ने उल्टा पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो। शाओले बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ये जानना है कि अब हम जा कहाँ रहे हैं। शिन्योन ने जवाब दिया, टू द बैंक, वहाँ मुझे कुछ काम सेटल करना है। पीछे से ये पूरा सीन जिनहान की आंखों के सामने पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी चमक उठी। वो धीरे से बोली, शिन्योन। उसने अपने छोटे हाथों से जोर से अपनी स्कर्ट को पकड़ लिया और मनी मन सोचने लगी, क्या मैं सच में इतनी मीडियोकर हूँ। शाओले को मुझसे ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है, पर किस बेस पर। गाड़ी के अंदर शाओले ने अपने दोनों हेडलाइट्स दिखाकर फिर वापस ले लिया और बोली, ऑलराइट। ये देखकर शिन्योन कंफ्यूज हो गया और बोला, तुमने एक वर्ड बोलने का भी चांस नहीं दिया। शाओले ने उसे बीच में ही काट दिया और बोली, अगर हम बैंक जा रहे हैं तो आज के पर्क्स बस इतने ही, अब तुम ड्राइव पे फोकस करो। ये सुनकर शिन्योन ने मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, लगता है ये लड़की सच में इनिशिएटिव लेना चाहती है, पर मैं कौन हूँ, क्या मैं इतनी आसानी से उसकी बात मान लूंगा। फिर शाओले ने पूछा, तुम बैंक में क्या करने जा रहे हो। शिन्योन ने जवाब दिया, मुझे एक पर्सनल अकाउंट ओपन करना है। ये सुनकर शाओले ने फिर पूछा, पर्सनल अकाउंट, तुम्हारे पास एक्चुअली कितने पैसे हैं। शिन्योन बोला, लगभग अदानी के जितने। ये सुनकर शाओले को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो बोली, बकवास, मैं कोई प्राइमरी स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, ऐसे बातों पर भरोसा नहीं करती। तभी शिन्योन ने अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर घुसाकर उसे पूछा, तो मतलब अगर मैं अदानी जितना रिच नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ डेट नहीं करोगी। एक पल के लिए शाओले ब्लैंक हो गई, फिर जल्दी से शिन्योन का हाथ हटाकर बोली, शिन्योन तुम फिर से ज्यादा उड़ रहे हो।
शेनन मुस्कुरा के बोला, एक स्क्रैच की कॉस्ट 300 से ज्यादा होती है। लंच में मैं तुम्हें 300 से महंगी मील खिला दूंगा, हिसाब बराबर। शावले तुरंत प्रोटेस्ट करने लगी, 300 काफी नहीं है, कम से कम 10,000 पर पर्सन वाली फैंसी रेस्टोरेंट मील होनी चाहिए। शेनन ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों बैंक पहुंच गए। दरवाजे से अंदर जाते ही स्टाफ ने लाइन लगाकर रिस्पेक्टफुली वेलकम किया। ये सीन देखकर बैंक के कई लोगों का ध्यान चला गया। कपड़ों से ही लगता है बंदा इतना रिच है, ऊपर से साथ में इतनी हाई क्वालिटी ब्यूटी भी। दूसरे ने कहा, हम सब 2 काउंटर्स के सामने भीड़ बना के खड़े हैं और ये तो इंस्पेक्शन पे निकला बॉस लग रहा है। बैंक मैनेजर शेन्योन और शावले को वीआईपी रूम में ले आई। टेबल पर बैठते ही वो गर्म जोशी से बोली, मिस्टर शेन, आपका डिपॉजिट बैलेंस काफी टाइम से प्राइवेट बैंकिंग के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इसलिए हमने आपको हमारी बैंक की टॉप टियर प्रिविलेजेस एक्टिवेट करने का इनवाइट देते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, हम आपकी लोकेशन पर ही हैंडल कर सकते हैं। लार्ज पेमेंट या रिसिप्ट हो वो भी इमीडिएटली रिजल्व हो जाएंगे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंजेस, प्राइवेट कार ट्रांसफर, ओवरसीज मेडिकल सर्विसेज, गोल्ड क्लब्स, याट क्लब्स और भी बहुत कुछ। साइड में बैठकर ये सब सुनते हुए शावले मन ही मन साई करने लगी। बस बैंक में पैसा जमा करने और अकाउंट ओपन करने से इतने सोशल स्टेटस और प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो नॉर्मल लोग कभी एंजॉय ही नहीं कर पाते। इन्होंने आखिर कितना रिच है, इतना ज्यादा कि बैंक खुद उसकी खुशामद कर रही है। सारी प्रिविलेजेस बताने के बाद मैनेजर ने थोड़ा रुक कर पूछा, मिस्टर शेनोन, डिटेल्स के लिए आप मुझे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्या आपका कोई और क्वेश्चन है? शेनोन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे बस कार्ड की लास्ट डिजिट्स मेरे बर्थडे की चाहिए। ये सुनकर मैनेजर ने तुरंत कहा, जी हाँ सर, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, मैं अभी प्रोसेस कर देती हूँ। टाइम तेजी से बीत गया। आधे घंटे बाद सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके थे। मैनेजर ने शेन्योन को कार्ड देते हुए कहा, मिस्टर शेन्योन, आपको हमारी बैंक का डिस्टिंग्विश प्राइवेट बैंकिंग यूजर बनने पर बधाई हो। ये आपका ब्लैक कार्ड है। आपकी फैमिली बिजनेस को हमेशा प्रॉस्पर करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी है। अगर आप चाहे तो मैं उनका इंट्रोडक्शन भी दे सकती हूँ। शेनन ने कार्ड लिया और बोला, मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, पर आगे अगर कोई और फंड्स ट्रांसफर होंगे तो मैं प्रायोरिटी आपके बैंक्स में ही डिपॉजिट कराऊंगा। फीमेल मैनेजर ने पोलाइटली कहा, जी हाँ सर, अब मैं आपकी डेट और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यहाँ कुछ गिफ्ट्स भी हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। यह कहकर साइड में खड़ी फीमेल एम्प्लॉय ने एक गिफ्ट बैग दोनों हाथों से शावले को देते हुए कहा, ये एक ग्रीन टी केक है, कृपया एक्सेप्ट कीजिए। शावले थोड़ी घबरा गई। गिफ्ट लेते हुए बोली, थैंक यू। सब कुछ हो जाने के बाद शेन्योन खड़ा हुआ और बोला, चलो शावले। शावले तुरंत खड़ी होकर उसके पीछे चल दी। फीमेल मैनेजर ने वार्म स्माइल के साथ कहा, मिस्टर शेन, मैं आपको सी ऑफ कर देती हूँ। कार तक छोड़ने के बाद बाकी की फीमेल एम्प्लॉयज आसपास में धीरे धीरे बात करने लगी। आज तो सच में आंखें खुल गई। सिर्फ 21 साल के एज में 30 मिलियन डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक बैंक का फिगर है। उसके फिक्स एसेट्स और इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा होंगी। सिर्फ रिच ही नहीं, हैंडसम भी है। सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पास एक नेचुरल करिश्मा है। सच में बंदा फुल पैकेज है, एकदम रिच गॉड। पता नहीं रिच टैग का असर है या क्या, पर जितना देखो उतना ही प्लीजिंग लगता है। अगर मेरी लुक्स और स्किन उस लड़की से थोड़ी कम ना होती तो मैं भी ट्राई करती। बैंक से निकलने के बाद भी शावले अभी तक डे ड्रीम में थी। वो सोच रही थी शेन्योन ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, फिर भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। फिर उसने शेन्योन से पूछा, वैसे शेन्योन, क्या बाद में तुम्हारा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है? शेन्योन ने ठंडे टोन में जवाब दिया, तुम उसे जानती नहीं हो। ये सुनकर शावले बोली, क्या वो भी मेरी तरह सिर्फ काम निपटा के चली जाएगी या फिर तुम दोनों? शेन्योन ने बीच में ही काट दिया और बोला, वो पूरी ट्रिप मेरे साथ ही रहेगी, शाम तक भी। शावले थोड़ी सरप्राइज हुई और पूछा, तो ऐसे में क्या तुम रात को उसके साथ कुछ करोगे? शेन्योन हल्की सी स्माइल के साथ बोल, अगर कर भी लिया तो क्या उसका लॉस रहेगा? शावले मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। ये लॉस प्रॉफिट का सवाल नहीं है। वो मनी मन सोच रही थी, जो चीज इतनी आसानी से मिल जाए आदमी उतनी कम वैल्यू देता है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ऊपर से मुझे ये भी देखना है शेन्योन के अराउंड और कौन कौन सी लड़कियां हैं, ताकि मुझे पता चले मैं मेन वाइफू बन सकती हूँ या नहीं। गाइस, आपको क्या लगता है मेन वाइफू किसे बनना चाहिए, इसे या कोई और? जल्दी से कमेंट में बताओ। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। फूड आते ही शावले ने तुरंत चेक इन फोटोज ली और एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, ये जगह सिर्फ मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। शेनन मुस्कुरा के बोला, पैन फ्राइड फोई ग्रास और लॉबस्टर बिस्क यहाँ के मेन डिशेस है। अगर तुम्हें यह पसंद ना आए तो इधर दिमाग में मिलता है, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। शावले ने पूछा, खाने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? शेनन ने जवाब दिया, सब अपने अपने घर, अपनी अपनी माँ के पास। ये सुनकर शावले थोड़ी अनहैप्पी हो गई। हाँ, मुझे लगा आज तुम पूरा दिन मेरे साथ हो। शेनन ने सीधे बोला, बिल्कुल नहीं, दोपहर और शाम दोनों में मेरे और अपॉइंटमेंट्स है। शावले ने फिर से पूछा, किस किस के साथ?
शेन्योन ने जवाब दिया, तुम उन्हें नहीं जानती। शाओले ने फिर पूछा, मैं कब तुम्हारे साथ पूरा दिन रह सकती हूँ? शेन्योन बोला, इतना टाइम नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा आधा दिन, शाम से अगले दिन तक। इसी वक्त शेन्योन को शाओले के साथ कार में जाते देख जिनहान रुक नहीं पाई। उसने तुरंत कई सेक्सी कॉस्प्ले फोटोज भेजकर पूछा, शेन्योन तुम्हें ये स्टाइल पसंद है या फिर ये? उसके फोटोज का फाइल देखकर शेन्योन थोड़ा सरप्राइज हो गया और उसने सोचा, इसे अचानक क्या हो गया, कौन सी चीज से इतनी स्टिमुलेटेड हो गई? उसने तुरंत टेक्स्ट किया, क्या बात है? जिनहान ने रिप्लाई किया, कुछ नहीं, बस तुम्हारी प्रेफरेंसेस पूछनी थी। शेन्योन ने रिप्लाई किया, सब अच्छे हैं। जिनहान ने पूछा, तुम फ्री कब हो? शेन्योन ने जवाब दिया, आज शाम शायद। ये देखकर कि शेन्योन बार बार फोन देख रहा है, शाओले थोड़ी एंशियस हो गई। वो बोली, शेन्योन तुम खाना खाते हुए फोन क्यों चला रहे हो? फोन छोड़ो और मुझसे बात करो। शेन्योन ने सर उठाकर पूछा, किस बारे में बात करें? शाओले बोली, बस नॉर्मल बातें। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, चैटिंग स्पॉन्टेनियसली होती है, टॉपिक ढूंढ कर नहीं। जब बात करनी होगी तो नेचुरली बात हो जाएगी। ये सुनकर शाओले और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो मनी मन बोली, अगर बात ही नहीं करनी तो सीधा बोल दो, ये घूम फिर के लॉजिक क्यों? कितना बैड मैन है ये। फिर उसने गुस्से का ड्रामा करते हुए कहा, तुमने खाना भी नहीं छुआ और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, मुझे भूख ही नहीं है अब। ये देखकर शेन्योन ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की, बस बोला फिर चलो, और वेटर को बिल के लिए बुला लिया। वेटर बिल लेके आया और बोला, सर टोटल 2492 हुए हैं, यहाँ कोड स्कैन कर लीजिए। पेमेंट के बाद शेन्योन खड़ा हुआ और बोला, जो प्रॉमिस किया था मैंने सब कर दिया। शाओले मुंह फुलाकर बोली, पता है। फिर वक्त तेज गुजर गया। 30 मिनट बाद स्कूल के पास कहीं शेन्योन ने कार रोक दी। शाओले थोड़ी अनहैप्पी होकर पूछने लगी, सच में मुझे स्कूल वापस भेज रहे हो? शेन्योन ने जवाब दिया, तो और क्या, मुझे और काम भी है। ये सुनकर शाओले ने ज्यादा फोर्स नहीं किया, उसने डोर खोला और उतरते हुए बोली, ओके। पर जैसे ही वो कार का डोर बंद करने वाली थी, अचानक एक हाथ ने डोर पकड़ लिया। वो डर गई, वो जिनहान थी। वो ठंडे एक्सप्रेशन के साथ शाओले के पास से गुजरी और सीधा कार में बैठ गई। ये देखकर शाओले शॉक में सोचने लगी, व्हाट द एफ, ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत दरवाजा जोर से पकड़ लिया और गुस्से और एम्बेरसमेंट के साथ पूछा, शेन्योन ये सब क्या चल रहा है? शेन्योन ने जवाब नहीं दिया, बस जिनहान की तरफ देखा और नरम आवाज में बोला, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जिनहान मुस्कुरा के बोली, ओके। शाओले फिर चिल्लाई, सीमलेस ट्रांजिशन, हाँ, मैं अभी कार से उतरी हूँ और तुम ऑलरेडी दूसरी लड़की को बिठा रहे हो। शेन्योन मुस्कुरा के बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझे सीरियस काम है। ये सुनकर शाओले इतना गुस्सा हो गई कि बोल भी नहीं पाई। वो मनी मन सोच रही थी, दूसरी औरत, क्या यही है इसका सीरियस काम? नहीं, अभी मुझे शेन्योन के सामने ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, काम डाउन, मुझे शांत रहना होगा। फिर एक्टिंग करते हुए बोली, तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शेन्योन ने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये तो ऑब्वियस है। ये सुनकर शाओले दूसरी तरफ बिल्कुल चुप हो गई। वो मनी में बोली, शेन्योन कितना ऑफुल है, कम से कम मुझे स्कूल के अंदर जाने तक वेट तो करता, क्या इतना इम्पेशेंट है? शेन्योन उसे तिरछी नजर से बोला, और कुछ नहीं तो हम निकल रहे हैं। शाओले जोर से बोली, रुको। शेन्योन थोड़ा एनॉयड होके बोला, अब क्या है? शाओले बोली, मैं भी जाऊंगी। ये बोलकर उसने कार का दरवाजा खोला और वापस बैठ गई। शेन्योन गुस्से से बोला, क्या तुम बस ड्रामा कर रही हो? मुझे सीरियस काम है, उतर जाओ। शाओले ने जवाब दिया, अगर सीरियस काम है तो मुझे साथ ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? ये देखकर शेन्योन ने हेल्पलेसली सोचा, ये लड़की बिल्कुल जिद्दी अमीर बेटी जैसी बिहेव कर रही है। स्कूल के गेट के सामने वो जबरदस्ती उसे कार से निकाल भी नहीं सकता। फिर उसने थोड़े ऑकवर्ड होकर जिनहान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? शेन्योन का जिनहान के लिए इतना कंसिडरेट होता देखकर शाओले और भी भड़क गई। वो मनी मन सोच रही थी, पैसेंजर सीट तो पहले ही चले गई, ऊपर से ये बंदा उसे पूछ रहा है कि उसे माइंड तो नहीं, मैं कब से इतना ह्यूमिलिएशन झेलने लगी। जिनहान ने मुड़कर माइल्ड स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं। लेकिन मनी मन वो सोच रही थी, ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है, पर शेन्योन के सामने अपनी नैरो माइंडनेस दिखाना ठीक नहीं होगा और उसका फेस भी तो सेव करना है। उसका जवाब सुनकर शेन्योन ने थोड़ा रिलेक्टेंट होते हुए कहा, ठीक है, फिर पहले शॉपिंग चलते हैं। वो मनी मन सोच रहा था, शाओले को टीज करना ठीक है, वैसे भी उसे साथ ले जाना कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं। बाद में रूम रेंट करते टाइम मैनेजर से बोलकर उसे अलग कार से भेज दूंगा। वक्त फिर से निकल गया। थोड़ी देर बाद तीनों मॉल पहुंच गए। जिनहान ने मुड़कर पूछा, शेन्योन क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? शेन्योन मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल। वो मनी मन सोच रहा था, पता नहीं ये लड़की नेचुरली इतनी टिमिड है या सिर्फ मेरे सामने ही हर बात में इतनी केयरफुल रहती है, लगता है मुझे इसे थोड़ा और केयर करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिनहान ने उसका हाथ थाम लिया। ये सीन देखकर शाम